सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ चेक इन बैंकिंग। गाइस ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत जो है नॉलेज होनी चाहिए बैंक से रिलेटेड। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चेक से रिलेटेड। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ चेक। चेक क्या है? तो चेक गाइस ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक पेपर है जो क्या करता है, बैंक को किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या करता है, मनी ट्रांसफ़र करता है। साथ ही साथ ये भी मेंशन करता है कि चेक पे डिजिट्स एंड वर्ड्स में जो राशि गिवन है प्लस जिस पर्सन का नाम गिवन है उसी पर्सन को वो अमाउंट पे करेगा। वो जो राशि है वो उसी पर्सन को देगा जिस पर्सन का चेक पे नाम मेंशन होगा। ठीक है, तो ये होता है चेक। गाइस चेक को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। ये इससे क्वेश्चन भी फ्रेम हो चुका है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि चेक क्या है। तो चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं गाइस कि चेक जो है किस एक्ट के अंडर आया था। तो चेक आया था गाइस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर आया था। ठीक है, किस एक्ट के अंडर आया था? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 किस सेक्शन में आया था? तो सेक्शन 6 में आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंडिया का चेक जो है वो किस एक्ट के अंदर आता है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बगल में बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं चेक के पार्टीज़ की। तो चेक के कितने पार्टीज़ होती है? तो 3 पार्टीज़ होती है। कौन कौन से? ड्रॉयर, पेई और ड्रॉई। ठीक है, ये 3 पार्टीज़ होती है चेक की। अब ड्रॉयर कौन होता है ये भी देख लेते हैं। तो ड्रॉयर जो है वो अकाउंट होल्डर होता है, मतलब जिसका वो चेक होता है, जो चेक फिल करता है, जो साइन करता है, वो होता है ड्रॉयर। ठीक है, अब चेक पे जिस पर्सन का नाम है वो आ जाएगा, क्या करेगा, बैंक अकाउंट में और मनी रिसीव करने। तो जो बैंक अकाउंट में जाएगा मनी रिसीव करने के लिए वो हो जाएगा पेई। ठीक है, और ड्रॉई कौन होता है गाइस? तो बेसिकली गाइस ड्रॉई जो है वो बैंक ही होता है, जिस पर चेक निकाला जाता है वो ड्रॉई होता है। ठीक है गाइस, आपको इसमें याद रखना है कि चेक जो है हमेशा बैंकर के नाम पे ही निकाला जाता है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो इन सब बैंक पे चेक निकाला जाता है, तो वो होता है ड्रॉई। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे वैलिडिटी की हम बात करें तो कितने मंथ की वैलिडिटी होती है? तो 3 मंथ की वैलिडिटी होती है। ठीक है, चेक पे जो डेट गिवन होगा उस डेट के अकॉर्डिंग जो है 3 मंथ की वैलिडिटी होती है चेक की। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे चेक में क्या क्या मेंशन होता है, क्या क्या गिवन होता है। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे बैंक का नाम गिवन होता है। जिस भी बैंक का चेक होता है उस बैंक का यहाँ पे नाम गिवन होता है। फिर यहाँ पे पेई, तो जिस पर्सन के लिए हम चेक काटते हैं उस पर्सन का नाम यहाँ पे गिवन होता है। यहाँ पे अमाउंट गिवन होता है, किस में? वर्ड्स में यहाँ पे अमाउंट गिवन होता है। फिर यहाँ पे डिजिट्स में आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर नीचे देखिएगा, इस नीचे पे ये जो डिजिट्स आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग की जो डिजिट्स है ये चेक नंबर होता है। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये MICR कोड होता है। MICR कोड जो गैस ये कितने डिजिट्स का होता है? तो 9 डिजिट्स का होता है। ठीक है, और MICR कोड का फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेक। तो कितने टाइप्स के चेक होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे वन बाय वन। पहला है बेयरर चेक। बेयरर चेक क्या है गाइस? ये एक टाइप का इंडोर्सेबल चेक होता है। ठीक है, और इस चेक के थ्रू हम बहुत ही इजी तरीके से जो है मनी विड्रॉल कर सकते हैं। और ये चेक बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे गिवन है और बेयरर।
अगर ये गिवन है तो इस वजह से ये चेक बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। कोई भी पर्सन जो है इस चेक का अमाउंट रिसीव कर सकता है बैंक में जाके। अगर यहाँ पे चेक पे नाम नहीं भी मेंशन होगा, अगर मेंशन भी होगा तो भी जाके कोई भी पर्सन जो है बहुत ही ईज़ी तरीके से अमाउंट रिसीव कर सकता है। अगर कोई पर्सन चाहता है कि इस चेक का अमाउंट ना रिसीव हो, कोई ना रिसीव करे, तो उस पर्सन को क्या करना होगा, यहाँ पे और बियरर को कट कर देना होगा। अगर और बियरर कट हो जाएगा तो कोई तीसरा पर्सन जो है अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर चेक की। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ऑर्डर चेक क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है और ऑर्डर, और जिस पर्सन के लिए चेक काटा गया है उस पर्सन का यहाँ पे नाम मेंशन है। तो सिर्फ वही पर्सन यहाँ पे जो है इस चेक को रिसीव कर सकता है जिस पर्सन का नाम चेक पे मेंशन है। अगर आप बैंक जाते हो, इस चेक को लेके, तो आपसे बैंक वाले जो है प्रूफ़ माँगेगा, पूरी प्रूफ़ आपसे माँगेगा इस चेक के लिए, ठीक है? बेरर चेक के लिए कोई प्रूफ़ नहीं माँगता है बैंक, और ऑर्डर चेक के लिए प्रूफ़ माँगता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं क्रॉस चेक की। तो देखिए क्रॉस चेक क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, ये जो चेक है इसमें आप यहाँ पे टॉप पे देख रहे हैं, ये 2 कलर का साइन है, 2 कलर का क्रॉस किया गया है, ये हो जाता है क्रॉस चेक, ठीक है? और गाइस क्रॉस चेक जो है 2 टाइप का होता है, एक सिंपल ऐसे होता है और एक होता है ऐसे, और इस बीच में जो है अकाउंट पेई लिखा होता है, तो ये हो जाता है अकाउंट पेई चेक, और ये हो जाता है क्रॉस चेक, ठीक है? तो 2 टाइप का क्रॉस चेक होता है। गाइस अकाउंट पे चेक में थर्ड पर्सन इंक्लूड नहीं होता है, और इस वाले चेक में थर्ड पर्सन इंक्लूड हो सकता है, ठीक है? क्रॉस चेक से क्या होता है गाइस कि क्रॉस चेक से हम कैश को विड्रॉल नहीं कर सकते। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट कैश को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एंटीडेटेड चेक की। तो एंटीडेटेड चेक क्या होता है? तो देखिए कुम जो है चेक पे जो है कोई डेट मेंशन की गई है, वो डेट क्या है, कुछ दिन पहले की डेट मेंशन की गई है, ठीक है? और वो चेक मुझे कब मिला है, आज की डेट में वो चेक मुझे मिला है, तो वो हो जाएगा हमारा एंटीडेटेड चेक, ठीक है? चलिए, पोस्ट डेटेड चेक की हम बात करें तो पोस्ट डेटेड चेक क्या हो जाएगा, आने वाला डेट। जैसे गाइस आज है 10 जनवरी, ठीक है? और चेक पे लिखा हुआ है 15 जनवरी 2022, तो हमें 15 जनवरी 2022 को ही चेक का जो है अमाउंट रिसीव होगा, उससे पहले हम अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये हो जाता है पोस्ट डेटेड चेक, ओके? ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टिल चेक की। तो स्टिल चेक क्या होता है गाइस, 3 मंथ की वैलिडिटी। अगर गाइस आप 3 मंथ के बाद चेक को लेके जाएंगे बैंक में, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा स्टिल चेक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं म्यूटिलेटेड चेक की। तो म्यूटिलेटेड चेक क्या हो जाएगा, जो चेक डैमेज होता है उस चेक को बोलते हैं म्यूटिलेटेड चेक। इस चेक में नो पेमेंट, कोई भी पेमेंट नहीं होती है म्यूटिलेटेड चेक में, ओके? फिर आता है यहाँ पे ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक क्या होता है, बस यहाँ पे आपको सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका डेट मेंशन होगा, बस कोई अमाउंट, कोई नेम नहीं मेंशन होगा, तो वो हो जाएगा ब्लैंक चेक, ठीक है? सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप्स के चेक होते हैं और क्या होता है चेक, और किस एक्ट के अंडर चेक आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके? सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके? सो आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।